मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात बता रहा हूं, जो नकली अंबेडकरवादी है, जिनको बाबा साहब के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे अनुमति मिल जाए तो मैं पहला ऐसा व्यक्ति होऊंगा कि संविधान को जला दूंगा। उस संविधान के जो है तो सबसे पहले उन्हें राम दरबार को रखा। मतलब आने वाला जो समय होगा, जब कभी भी संविधान लिखा जाए तो राम राज के तर्ज पर लिखा जाना चाहिए। इसलिए संविधान बदला जाए, राम राज की तर्ज पर संविधान लिखा जाए, ईसाई मुसलमानों की नेशनलिटी समाप्त की जाए, भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था। अगर सच्चा अंबेडकरवादी कोई है, वह कहेगा कि संविधान बदल करके हिंदू राष्ट्र की बात को लेकर के तमाम लोग जो है कहते हैं कि संविधान बदलना पड़ेगा, तो कहते हैं किसकी औकात है संविधान बदल देगा। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय संविधान सभा बनी, जिसमें 296 लगभग लोग थे और उसके चेयरमैन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात बता रहा हूं, जो नकली अंबेडकरवादी है, जिनको बाबा साहब के बारे में जानकारी नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1953 में राज्यसभा में भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर मुझे अनुमति मिल जाए तो मैं पहला ऐसा व्यक्ति होऊंगा कि संविधान को जला दूंगा। उनसे लोगों आश्चर्य हो गए, बोले कहे कि आपके देख रेख में संविधान लिखा गया और इसी संविधान को आप जलाने की बात कर रहे हैं, तो देश में लोगों की क्या भावना होगी। तो बोले कहे नहीं समझ रहे हो, यह संविधान अंग्रेजों के दबाव में हम लोगों ने करके एक नई नई व्यवस्था थी। देश आज़ादी से जो है किसी तरह आज़ाद हुआ, गुलामी से उबरा था, तो यह हुआ कि चलो किसी तरह इनकी बात मान लेते हैं। लेकिन अब तो अंग्रेज चले गए, अब समय है कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप संविधान लिखा जाए। इसलिए संविधान को पूर्ण रूप से बदला जाए। और वैसे भी जब 100 से ज्यादा संशोधन हो चुका है तो संविधान का मूल रूप का रहा कहाँ। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बड़ी जो है उन्होंने वो बड़ा काम किया। उस संविधान के जो है तो सबसे पहले उन्हें राम दरबार को रखा। मतलब आने वाला जो समय होगा, जब कभी भी संविधान लिखा जाए तो राम राज के तर्ज पर लिखा जाना चाहिए। इसलिए संविधान बदला जाए, राम राज की तर्ज पर संविधान लिखा जाए, ईसाई मुसलमानों की नेशनलिटी समाप्त की जाए, भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था। अगर सच्चा अंबेडकरवादी कोई है तो वह कहेगा कि संविधान बदल करके और बाबा साहब के उस सपने को साकार करिए, फिर राम राज के तर्ज पर जो है संविधान लिखिए। और इसीलिए मेरा प्रयास है, देखिए हम हिंसा को खत्म करने के लिए, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू का मतलब क्या है? मानवतावादी, जो सबका शुभ चिंतक हो। हम उस मानवता को बचाए रखने के लिए हमारा हिंदू राष्ट्र का अभियान है, ये चलता रहेगा। आज देखा जा रहा है कि बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर, जैसे तमिलनाडु में मुख्यमंत्री के बेटे, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, क्या इससे अनलीगल नहीं था? माने उन्होंने जो कहा कि डेंगू, मच्छर, मलेरिया, कोविड की तरह संविधान को जो है तो सनातन को समाप्त कर देना चाहिए। हाँ, अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सनातन कोई फुटबॉल थोड़ी है कि आप उसको फेंक दोगे। सनातन को समाप्त करने के लिए सनातन को मानने वाले को समाप्त करना पड़ेगा। और सनातन धर्म को मानने वाले देश में 80% लोग हैं, यानी 100 करोड़ हिंदुओं की आप हत्या का आह्वान कर रहे हो। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा भाषण दे रहा है और फिर उनका देखा से कि लोगों ने हद कर दिया। इसका एक सिलसिला शुरू हो गया और फिर वही डीएमके का एक सांसद राजा ने कहा कि इसको HIV और कुष्ठ की संज्ञा देना चाहिए और इसको समाप्त किया है। माने इस तरह से जो बातें हो रही हैं, क्या है? अगर आज ये तुष्टीकरण के लिए सिर्फ जो है निजी स्वार्थ, सिर्फ इनके पीछे क्या है? तुष्टीकरण, कि इससे जो है समुदाय विशेष के लोग खुश हो जाएंगे तो वो एक तरफा वोट मिल जाएगा। और हिंदुओं को जानते हैं कि कुछ लोगों को इधर उधर करके बरगराई लेंगे। इसलिए हिंदू राष्ट्र के अलावा अब देश में कोई विकल्प नहीं बचा है। और आज ही जैसे कुछ दिन पहले अभी ओवैसी ने कहा था कि जब मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे तो हिंदुओं तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। मतलब ये एक संवैधानिक ये धमकी है। ये धमकी है कि अगर मोदी नहीं रहेंगे तो मतलब उनका ये साफ इशारा है कि हम तुम्हें फिर काटेंगे, कौन बचाएगा तुमको। तो इस तरह की जो बातें आ रही हैं, देश अगर अब खड़ा नहीं हुआ तो फिर वो मंजर देखना पड़ेगा जो कश्मीर में हुआ। जो बाप के सामने बेटी का बलात्कार, भाई के सामने बहन का बलात्कार, बेटे के सामने माँ का बलात्कार, और जिस तरह ये कि बच्चियों के, नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ 80-80 साल के मौलाना जो है जब तक वो मर नहीं गई चीखती रही। जिस तरह से जो इस्लाम कबूल नहीं की उन बच्चियों को, उन्हीं के छोटे बच्चे का जो है तो करेजा काट के उसके मुंह में ठूस दिया गया। वो दिन, वो हिस्ट्री हम भूल नहीं सकते हैं। और हम अभी तक इनको लगे थे कि हम भाई मान ले, अभी तक लगे थे,
लेकिन अब देख लिए कि एक कुछ भी कर डालो, ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, ये पत्थरबाजी करेंगे, ये सेना पर पत्थर मारने में नहीं हिचकिचाएंगे। राष्ट्रीय संपत्ति में आग लगाना जब शुरू कर दिए, ट्रेन तोड़ना शुरू कर दिए, तब मुझे लग गया कि ये कैंसर है। इस्लाम और ईसाइयत ये भारतीय संस्कृति के लिए कैंसर है। मतलब अगर ऐसा ना होता तो 157 ईसाई देश कैसे बन जाते, 57 मुस्लिम, अगर दूसरे को इज्जत देते बराबर का, तो कुछ लोग वहां भी होते उनके बराबरी के। अब उनके बराबरी के नहीं है भाई। हमारे देश में अगर मुसलमान राष्ट्रपति बन सकता है तो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता, पाकिस्तान में जो है राष्ट्रपति क्यों नहीं बन सकता है। इसलिए ये साफ संदेश है कि अगर सनातन को बचाना है तो हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा। और मैं पूछना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र बना तो संयुक्त राष्ट्र को कोई आपत्ति नहीं हुई, दुनिया को कोई आपत्ति नहीं हुई, तो अगर बंटवारे से बचा हुआ जो भारत है, जो धर्म के आधार बटा, अगर वो हिंदू राष्ट्र बनता है तो संयुक्त राष्ट्र को या दुनिया की किसी भी कंट्री को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और बंटवारा ही एक विकल्प है देश में मानवता को बचाने के लिए। जो भारत हमारा विश्व गुरु है वह सनातन धर्म के कारण है, क्योंकि हमारा एक सनातन धर्म ही है जो वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं भाई। जैसे इस्लाम में कहते हैं मोहम्मद के सिवा किसी को नहीं मानते हैं, हमारा सनातन धर्म क्या कहता है कि जिस परमात्मा को, जिस आराध्य को हम मानते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कहते वो परमात्मा सब में है। जितना तुम अपने परमात्मा के प्रति सम्मान रखते हो, आदर बुद्धि रखते हो, उतना ही हर प्राणी के प्रति रखो। हम तो नदियों में मातृबुद्धि रखते हैं, हम वनस्पतियों में देवत्व बुद्धि रखते हैं, तब ये प्रकृति सुरक्षित है। अगर उनके जैसा होता तो आज ये पता नहीं, आज प्रलय हो गया होता, सब नष्ट हो गया होता। इसलिए हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन अपना अस्तित्व बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और आगे वही है कि जो सनातन का काम करेगा देश में वही राज करेगा। इसलिए अभी मोदी जी से भी मेरा निवेदन है कि इस पर विचार करिए, और जनता से भी है कि 100 करोड़ हिंदू रोड पर उतरे हिंदू राष्ट्र के लिए। और हमने तो कसम खा लिया है कि अंतिम सांस तक मैं हिंदुओं के हित में लड़ूंगा। और हिंदू और सिख भी देखिए, सिख जो है ना, हिंदुओं की रक्षा के लिए एक गुरु गोविंद सिंह ने वो बनाया था सिख। जैसे हमारे यहाँ गुरु और शिष्य होता है, तो एक सिखों का उन्होंने सेना बनाया हिंदुओं की रक्षा के लिए। बाद में कुछ लोग बिगड़ गए हैं, जैसे जो अलगाववादी टाइप के लोग हैं, वो वास्तव में वो अपने गुरुओं का अपमान कर रहे हैं। जिन सिखों ने इस्लाम कबूल नहीं किया, सनातन की रक्षा के लिए उनके जो है तो एक एक नाखून तक नोच लिया गया, गर्दन काट दिया गया, कितना उनको दुर्दशा हुई, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किए। जो आज अलगाववादी कुछ मुसलमानों के कहने पर और पाकिस्तान और टेररिस्टों के इशारे पर इस तरह की बात कर रहे हैं खालिस्तान की, वो सुधर जाएं। और जो राष्ट्रवादी हैं उनको हम लोग जोड़ रहे हैं।